तुलसी कलम न शोधि चलाई। इतनी ऊंची कवि तुलसी बाबा क्या कलम को शोध करके नहीं चलाए? तुलसी कलम न शोधि चलाई और पुरुष लिंग ऋतु नारी बताई। क्या ही कारण यस लिखो गोसाई कितना बसंत ऋतु रही लो भाई। क्या कारण? देखो आज जब भगवान जा रहे हैं तो बसंत ऋतु नहीं है। कौन ऋतु है? कुआर के अजोर पाक शुक्ल पक्ष के त्रयोदशी के पहुंचत है। भगवान जो है कुआर के महीने में शुक्ल पक्ष में त्रयोदशी को पहुंच रहे हैं उस वाटिका में, और उसी समय थोड़ा ठंडक का शुरुआत होता है, वही शुरुआत का समय। तो बसंत कहां आ गया? भगवान का मानसिक विवाह हो रहा है, श्री किशोरी जी का मानसिक विवाह होगा, तो सब निमंत्रण कार्ड पाए हुए हैं। सब राजा लोग देखिए दीप दीप के भूपति नाना उधर तो है ही है, देव धनुष धरि मनुष्य शरीरा। लेकिन जब ऋतुराज आया तो वो तो अपनी जगह पे रहेगा ना। ये भी तंबू लगा हुआ है, तंबू में है बसंत। हाँ लिखा तो समझिए, मैं नहीं कह रहा हूं। लिखा धूप बाग पर देखो जाई तह बसंत ऋतु रही लो भाई। और यही नहीं, बितान कैसा है? कहा बरन बरन पर बेल बिताना। नाना प्रकार के बेलियों का बितान बना हुआ है, तंबू लगा उसके नीचे। तुलसी बाबा ने देखा, कहा इस महीने में बसंत यहां है, इसका मतलब मानसिक विवाह में वो आया है निमंत्रण, क्योंकि ये ऋतु उसका है नहीं। तो लो बड़ा अच्छा अवसर है। हम भी अयोध्या के कवि हैं, सरकार हमारे अयोध्या के नाथ हैं। नहीं अगर उस समय में था तो ला इसी समय मानसिक विवाह में ही बराती बन जाऊं। अवधपुरी के कवि रहो भाई। तुलसी बाबा अयोध्या के कवि तो हैं। अवधपुरी के कवि रहो भाई, और इधर रुचिर बसंत जनकपुर आई, ये भी आया है निमंत्रण में। तो तुलसी बन गए सुभग बराती, और कहा बसंत ऋतु भयो घराती। तो बराती और घराती थोड़ा नोक झोंक चलता है नहीं। तुलसी बाबा से रहा नहीं गया, कहा किस पर प्रयोग करें? कहा इसी बसंत पर प्रयोग करना, यही सबका राजा है ऋतुओं का। बोले तब तो तुलसी बन गए सुभग बराती, और तह बसंत ऋतु भयो घराती। और कीन मस्खरी कवि मुस्काई, और कहा तह बसंत ऋतु रही लो भाई। बोले सियाह वरना चंद्र की। अब आगे बाग तड़ाग बिलो की प्रभु हर के बंधु समेत, और परम रम्य आराम यह जो राम ही सुख देत। हरखे बंधु समेत, बाग तड़ाग बिलो की प्रभु हरखे बंधु समेत, और परम रम्य आराम यह जो राम ही सुख देत। परम रम्य चार ही जगह है संपूर्ण मानस में। एक तो परम रम्य यह बाग है, दूसरे परम रम्य गिरवर कैलाशु, कैलाश पर्वत परम रम्य, और तीसरे परम रम्य उत्तम यह धरणी। चौथा भरद्वाज आश्रम यति पावन, और परम रम्य मुनिवर मन भावन। ये चार स्थान है। नहीं, परम रम्य उत्तम यह धरणी, ये जो जहां से कहने का मतलब सरकार उस पार होते हैं, क्या है वो? नहीं, परम रम्य उत्तम यह धरणी वहां से बांध रामेश्वर के पास। ये चार स्थान परम रम्य हैं। आज भगवान राम को भी ये बाग सुख दे रही है, जो अखिल ब्रह्मांड को आनंद देता है।
सच्चिदानंद संदोह कहा जाता है। भगवान शंकर जिसको सच्चिदानंद कह करके, सतचित आनंद कह करके प्रणाम करते हैं, आज ऐसे सच्चिदानंद सरकार जो अखिल ब्रह्मांडाधीश्वर भगवान श्री राम है, उनको ये बात आनंद दे रही है। जो राम ही सुख देत। आगे जब बढ़ते हैं, कहा कि बाग में जाना है, इसी में सब ऋषि महर्षि वरदान लेकर के फूल बने हुए हैं। तो जब आगे बढ़ते हैं तो देखा वहां गोस्वामी जी ने कहा सबसे बड़ी बाग है, 6000 केवल मालिनियां काम करती हैं इसमें। इतनी बड़ी बाग अयोध्या से लेकर के यहां तक नहीं है। जब अंदर में जाने का प्रयास करते हैं, चहुदिसी चिताई, चारों तरफ देखे कोई है कि नहीं है, अंदर में जाए रोके ना कोई। पूछी मालीगण, जनाना बाग है तो माली की क्या जरूरत है। एक जगह लिखा हुआ है कि एक बैठा हुआ ऐसे वृद्ध था, रखवाली कर रहा था, लेकिन उसमें 5000 मालिनियां, 6000 मालिनियां काम करने वाली हैं। जब ये प्रवेश कहा कि भाई इसमें पुरुष प्रवेश निषेध लिखा हुआ है, तो हम लोग तो पुरुष नहीं है, अभी तो किशोर अवस्था है, जाना चाहे तब तक सब घेर लेती हैं। जैसे गेट से अंदर जाने का प्रयास किया, पहले तो रोका, एक वृद्ध रस्सी को तैयार कर रहा था। उन्होंने, इन लोगों ने कहा कि बाबा जी अंदर में प्रवेश कर सकता हूं। कहा भाई प्रवेश वर्जित है, पुरुष प्रवेश निषेध लिखा है, लेकिन अगर कोई पूछेगा तो कह दीजिएगा कोई बुजुर्ग बैठा था, सो गया था, चले आए, जाइए। जैसे अंदर में देखा तो माली नहीं, 34 चितई पूछ मालीगण, वहां भी माली लिखा हुआ है, माली का भाव 34 चितई। लक्ष्मण जी ने कहा सरकार, भगवान राम ने, क्यों लक्ष्मण क्या बात है? कहा सरकार आप चारों तरफ इधर उधर देख ही रहे हैं। कहा हाँ देख रहे हैं। कहा कुछ बताइएगा नहीं? कभी रहस्य की बात है, समय से बताएंगे। 34 चितई पूछ, चारों तरफ देखने के बाद जब नहीं देखना, तब सरकार ने कहा लखनलाल से कि लक्ष्मण, बोले हाँ सरकार। कहा ये जनकपुर की बधूटियां सब मिथ्याभासी हैं क्या? कह रही थी कि इसी समय पर आएंगी फूल बाग में। लक्ष्मण जी कहा ना वैराग्य है ना, वैराग्य भला भक्ति का जो है संरक्षक है वो। कहा नहीं सरकार, मिथ्याभासी थोड़े हैं। कहा तब, कहा मायालीगण, मालीगण, मालीगण की व्याख्या कर दीजिए। माँ आली, माँ माने माता, आली माने सखी, गण माने समूह। माता जी के सखियों का समूह आ रहा है, अभी वो भी आती होगी। घेर लिया था। कहां जा रहे हैं आप लोग? कहां जा रहे हैं? हे हो पथिक वर, अरे कहो नीज शुभ घर, और कहो नीज पिताजी के नाम धनु धरिया। इधर कहां रास्ता थोड़े है, ये तो जनाना बाग है, इधर कहां चले? रास्ता तो नहीं भूल गए हैं? कहा नहीं रास्ता नहीं भूल गए हैं, हम लोग बड़ी दूर के हैं। पश्चिम देश एक अवध नगरिया से, असीरी दशरथ मई पाल रे मलिनिया, और तिन्ह कर हम अरे सुत भय चारों बर, राम लखन मेरो नाम रे मलिनिया। हमारा नाम राम है, ये हमारा छोटा भाई, इसका नाम लक्ष्मण, हम 4 भाई। मालिनियों ने कहा तो अति दूर देश के
तू प्रिय हो ललनवा से, और किमियाए जनक के धाम धनु धरिया। इतनी दूर के इस जनक के यहां कैसे आए? कहा घबराइए नहीं, हम ऐसे वैसे के साथ में हम लोग नहीं आए हैं, हम लोग चोटी वाले के साथ में आए हैं, हम लोग लंगोटी वाले के साथ में आए हैं, संत के साथ में आए हैं। विश्वामित्र मुनि ज्ञानी और पिताजी से माहियानी, और देखन धनुष मख आयो रे मलिनिया। यहां धनुष यज्ञ देखने के लिए आए हैं। कहा था धनुष यज्ञ तो उधर है, जनाना बाग है। कहा कि धनुष यज्ञ देखने के लिए आए हुए, लेकिन हमारे गुरु जी पूजा करेंगे और उस पूजा में कुछ पुष्प की जरूरत है, फूल की जरूरत है, इसलिए आया हूं। 6000 फुलवाड़ी है पूरे जनकपुर में, और कहीं नहीं मिली, यहीं आना चाहिए था। यहां तो प्रतिबंध है। कैसा प्रतिबंध है? कहा इसमें पुरुष नहीं प्रवेश लेते हैं। लक्ष्मण देखे कि भैया शांतिवन कार्य क्या कर रहे हो, क्या बगैर फूल लिए थोड़े जाएंगे यहां से। कहा बगिया बीच जाए न देई हो, हे रघुबर बिनती सुनो बगिया बीच। विनती कर रही हूं, अभी इस बगिया के बीच में जाने नहीं दूंगी। बगिया बीच जाए न देई हो, हे रघुबर बिनती सुनो। कहा कैसे फूल मिलेगा? कहा फल फूल जो कुछ भी है, अरे फल फूल लाई हम देई हो, रघुबर बिनती सुनो बगिया बीच जाए न देई हो, रघुबर बिनती सुनो। लक्ष्मण कहे कि तो आए हैं तो लेके जाएंगे ना। कहा क्या कहे, क्या कहे, जरा फिर से कहो। कहा आया हूं लेके जाऊंगा। कहा सुन लीजिए एक बार। कहा क्या? कहा अगर ऐसी बात करेंगे, अरे तो ना पात कली की तोरे न पई हो लालन। कली को कौन का एक पत्ता नहीं ले सकते हो, हम जान रहे हैं। जो बड़े सरकार हैं ये बड़े विनम्र हैं, अरे छोटा वाला नटखट दिखाई दे रहा है, क्रोधी किस्म का, जबरदस्ती ले लोगे भाई। कहा न पात कली की तोरे न पई हो लालन। कहा नहीं सरजू, वो अयोध्या नहीं है, बता रहे हो जो, नहीं सरजू नहीं अवध को बगिया, नहीं सरजू, न सरजू का किनारा है और न अयोध्या की बाग है। नहीं सरजू नहीं अवध को बगिया, बोले तब ये तो बाग, ये तो बाग मिथिलेश लली की, हमारे मिथिलेश लली की ये बाग है। तोरे न पई हो लालन। कहा था ऐसे इसके मिलने का कोई उपाय है? कहा हाँ। कौन उपाय है? कहा जो तुम सुवन उतारन चाहूं, जो तुम सुवन, अगर इस फूल को लेना चाहते हैं आप तो धीरे से बता दे रही हूं। जो तुम सुमन उतारन चाहो, बोले क्या करें? कहा आओ जरा धीरे से कान में बतावें।
कहा रे भाई ये लोग हैं और तुम लोग तमाम हो, कोई दूसरा थोड़े सुनेगा। कहो कहा जाओ तुम सुमन उतारन चाहो तो एक बार जय बोलो। कहा किसका? कहा ने पहले कहिए हाँ हाँ बोलेंगे। कहा बरे बताओगे? कहा जो तुम सुमन उतारन चाहो, जो तुम सुमन लेना चाहे तो एक बार जय बोलो। कहा किसकी? कहा जिसकी बाग है। कहा किसकी बाग है? कहा जनक नंदिनी की बाग है। एक बार जय बोलो जनक लली की। भगवान ने नवाज खबरदार अरे पूरा न लहाई न जिनके पीठी और न ही पावही परतीय मनुडीठी। रघुवंशी वीर कभी पीठ नहीं दिखाया है और पहले जनकपुर में आकर के ये मालिनियों के सामने पीठ दिखा, ये संभव नहीं। जनक नंदिनी को प्रणाम करेंगे तब फूल मिलेगा। लक्ष्मण जी का स्वभाव देखिए, लोग कहते हैं लक्ष्मण जी बड़े गर्म हैं, लेकिन गोस्वामी जी से पूछा गया महाराज जी, गोस्वामी जी से पूछा गया महाराज जी आप बतावें लक्ष्मण जी का स्वभाव कैसा है। कहा बंदऊ लक्ष्मण पद जल जाता और शीतल सुभग भगत सुखदाता। तब बड़े शीतल हैं। आज कह रहे हैं हे सरकार भैया से, अखिल ब्रह्मांडाधीश्वर से कह रहे हैं हे भैया। बोले क्या बात है? कहा यार धत्ता ही बुध सरबस जाता, होशियारे के काम हो कुलजात देखे तो आधे पर सुलह कर लेना चाहिए उसको। का इसका मतलब क्या? अब जनक नंदिनी जय कह करके तब हम इनके सामने झुके। कहा सुन लीजिए, सच्चा ज्ञान वही है जो भक्ति के सामने झुक जाए। ये भक्ति की बात है, झुक जाना कोई बहुत खराब चीज नहीं है। कहा सच्चा ज्ञान वही है जो भक्ति के सामने झुक जाए। कहा हाँ। तो क्या करें? कहा बोलो भाई तुम लोगों को क्या कहलवाना है, जल्दी करो, हम विलंब हो रहा है गुरुदेव के पूजा के लिए। कहा एक बार बोल दीजिए, जैसे कहें एक बार बोलो जनक नंदिनी की जय, ऐसा कह दीजिए, जितना चाहिए फूल ले लीजिए। लक्ष्मण ने कहे भी आधा हम कह दे रहे हैं, आधा आप कह दीजिए। लक्ष्मण ने कहा बोलो जनक। भगवान राम ने कहा नंदिनी की जय। तब तक लगा ताली, सब मालिनियों ने ताली लगा दिया। री 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 जनक नंदिनी की जय कह देना पड़ा। कह रहे भाई क्यों इस तरीके से हंस रही हो ताली बजा करके, मेरी समझ में बात नहीं आ रही है। कह रहे आपने जनक नंदिनी की जय कहा कि नहीं? कहा नहीं हमने नंदिनी की जय कहा है। लक्ष्मण ने कहा कि बोलो जनक तो मैंने कहा है, हमारे भैया ने तो केवल नंदिनी की जय कहा। कहा तो नंदिनी कौन है? भगवान राम ने कहा तो जनक नंदिनी कौन है? कहा जनक नंदिनी तो हमारे महाराज जनक की लड़की हैं। कहा तो हम क्या जाने तुम्हारे जनक की लड़की को, मैं तो नंदिनी की जय कहा हूं। बोले नंदिनी कौन है? कहा हमारे बाबा दिलीप के गाय का नाम नंदिनी था, हम उसको प्रणाम कर रहे हैं।